नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को निर्जला एकादशी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि निर्जला एकादशी का व्रत इस बार कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, इसको लेके शास्त्रों में इसका क्या महत्व बताया गया है, इस दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी से अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत कब रहने वाला है। वर्ष भर में 24 एकादशी आती है, इसमें से निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना गया है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि महर्षि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से ही साल में आने वाली समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल नहीं पीने का विधान शास्त्र में बताया गया है। इसके कारण ही इसे निर्जला एकादशी का नाम दिया गया है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए हम जान लेते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी का व्रत कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और समय की अवधि क्या रहने वाली, आइए जान लेते हैं। एकादशी तिथि का आरंभ शुक्रवार यानी कि 10 जून को सुबह 7:25 से शुरू होगा। एकादशी तिथि की समाप्ति की अवधि है 11 जून को सुबह 5:45 तक। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वे 11 जून को 5:49 से 8:29 पर पारण करेंगे। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की उपासना का पर्व है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से साल भर के एकादशी का व्रत का फल मिलता है। यह व्रत रखने के दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही झूठ बोलना चाहिए। अब आइए हम जान लेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहने वाली है, आइए जान लेते हैं। जो श्रद्धालु वर्ष भर समस्त एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं किसी भी कारण से, उन्हें निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से अन्य सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि क्या रहने वाली है। सबसे पहले इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय के अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं कर किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्पष्ट उच्चारण से यथाशक्ति जाप करें। इस दिन भक्ति भाव से कथा सुनना और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह जल की कलश भरे और सफेद वस्त्र को उस पर ढक कर रखे और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना जाता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन हमें किन चीजों का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के दौरान गरीबों को अन्न, वस्त्र, बिस्तर, छाता और जल का पात्र दान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को जूते का दान करना बहुत ही फलदायक होता है। इस दिन पेड़ के नीचे पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए और इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। अब हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन
तुलसी पूजन का क्या महत्व है, आइए जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करना विशेष फलदायक रहता है। तुलसी के पौधे के पास एक देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और करियर में सभी प्रकार की सफलता की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। उन्हें पीले फूल पंचामृत अर्पित करें। इस दिन एक घूंट भी जल का सेवन नहीं करना होता है। इस दिन जल के भरे पात्र का दान करना बेहद ही शुभ फलदायक माना जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप दिन भर उपवास के दौरान गुनगुने पानी में नींबू डालकर पिए। अगर आप बिल्कुल भी उपवास नहीं रख सकते तो उपवास के दौरान फल भी खा सकते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन रात में नहीं सोना चाहिए और दिन भर भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन कौन से काम गलती से भी नहीं करना चाहिए, आइए अब इस पे प्रकाश डालते हैं। एकादशी तिथि के सूर्योदय के बाद से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक पानी नहीं पिया जाता है और न ही कुछ खाया जाता है। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। इस दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते को ना तोड़े। निर्जला एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना जाता है। इस दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बेवजह का आलस्य नहीं करना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन पारण कैसे करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद निर्धनों को अन्न वस्त्र और जल का दान करें। इसके बाद नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करें। व्रत के तुरंत बाद पहले हल्का भोजन ग्रहण करें। अब हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी को लेकर शास्त्रों में इसकी पौराणिक कथा क्या बताई गई है, आइए जान लेते हैं। महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा कि हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं, वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखे नहीं रह सकता हूँ। इसलिए आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास की एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती है उन सब एकादशी का पुण्य फल मात्र इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। महर्षि वेद व्यास के वचन सुनकर भीम से निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे और उनके सभी पापों से मुक्त हो गए। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।